देखिए 5 अगस्त श्रावण का अंतिम मंगलवार और पुत्रदा एकादशी, मात्र 3 तुलसी पत्तों से कर लो ये अचूक उपाय। शिव और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ देखिए आज की कथा श्रवण शिव महापुराण से। कान खोलकर सुनो, जब जीवन में सब कुछ रुक जाता है, जब पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, जब परिवार में क्लेश खत्म नहीं होते और जब संतान की राह मुश्किल बन जाती है, तो समझ लो समय किसी विशेष संकेत की ओर इशारा कर रहा है। और वो संकेत है श्रावण मास, वो पवित्र समय जिसमें शिव और विष्णु दोनों की कृपा बरसती है। इस बार का दिन कुछ और ही विशेष है। 5 अगस्त 2025 मंगलवार। यह न केवल श्रावण मास का अंतिम मंगलवार है, बल्कि पुत्रदा एकादशी भी है। पुत्रदा एकादशी का अर्थ है वो दिन जब संतान, सुख, धन और वैभव की प्राप्ति संभव होती है। और जब यह तिथि श्रावण के मंगलवार से मिलती है तो इसका असर 1000 गुना अधिक हो जाता है। देखिए महाराज, शास्त्रों में वर्णित है श्रावण मास की एकादशी तिथि पर जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शिव या विष्णु की साधना करता है, उसके जीवन के सबसे बड़े दुख भी स्वतः समाप्त होने हैं। मात्र 3 तुलसी पत्तों का यह चमत्कारी उपाय जो बदल दे आपकी किस्मत। इस 5 अगस्त को सिर्फ 3 तुलसी के पत्ते और एक लंबी बत्ती का दीपक लेकर आप कर सकते हैं वो कार्य जो सालों से रुकी हुई समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकता है। यह उपाय क्यों प्रभावशाली है? तुलसी माता विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन जब श्रावण के मंगलवार को तुलसी शिव मंदिर में अर्पित होती है तो शिव और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। इस उपाय करने से क्या लाभ होंगे? धन की आवक रुकती नहीं, संतान प्राप्ति, रुकावटें समाप्त होती हैं, सरकारी नौकरी के मार्ग खुलते हैं, गृह क्लेश, कोर्ट केस, मानसिक तनाव धीरे धीरे समाप्त होता है, व्यापार में स्थिरता आती है, दुर्भाग्य का ग्रहण कटने लगता है। और ध्यान रहे, यह योग अब अगले साल ही लौटेगा, क्योंकि पुत्रदा एकादशी श्रावण का अंतिम मंगलवार, शुभ मंगलवार। यह त्रिवेणी योग दोबारा जल्दी नहीं बनता। तो हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं आप लोगों से, आज की इस शिव महापुराण की कथा में कल 5 अगस्त पुत्रदा एकादशी मात्र 3 तुलसी के पत्ते कर लेना। महाराज इस उपाय को देखिए आज। श्रावण शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। महाराज इस पत्र से जानिए, जिस महिला ने पुत्रदा एकादशी के दिन पिछले वर्ष इस उपाय को किया, उसके साथ क्या चमत्कार हुआ। एक सच्ची घटना। जिसने किया यह उपाय और चमत्कार देखा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की राधिका जी, जिनके घर में पिछले 7 सालों से संतान नहीं हो रही थी, उन्होंने केवल 3 तुलसी के पत्तों से यह उपाय किया पुत्रदा एकादशी की रात शिव मंदिर में। और ठीक 6 महीने बाद न सिर्फ उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, बल्कि उनके पति को दिल्ली सरकार की नौकरी भी लग गई। यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं, हर साल हजारों लोग इस दिन शिव विष्णु की कृपा से अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। देखिए महाराज, पिछले वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया है वे जाने अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। आज की शुभ राशियां जिनका भाग्य बदलने वाला है। जो लोग इस वीडियो में बार बार कमेंट कर रहे थे क्या मेरी राशि के लिए है, क्या मेरे घर की समस्याएं दूर होंगी, सुन लो। सबसे पहले और विशेष राशि है सिंह राशि, अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा। दूसरी और विशेष राशि है मीन राशि, सरकारी संतान की संभावना बन रही। इन राशि वाले को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, यदि आप उपाय नहीं कर पाएंगे तो आप रात्रि में है छोटा सा कार्य अवश्य करें। एकादशी वाले दिन अगर कोई उपाय न कर सके तो रात का ये छोटा सा कार्य जरूर करें। रात 10 बजे के बाद एक दीपक में देसी घी डालकर उसमें हल्दी मिलाकर जलाएं और तुलसी माता से कहें, हे विष्णु प्रिय तुलसी, मेरे जीवन से दरिद्रता और दुख मिटा दो। यह छोटा सा कार्य ही आपके जीवन के अंधेरे को प्रकाश में बदल सकता है। अगर जीवन में कोई दुख है, कोई दरार है, लो आज का दिन तुम्हारे लिए आया है। हर एक व्यक्ति जिसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक बार 3 तुलसी के पत्तों और दीपक से इस उपाय को कर ले। शिव और विष्णु दोनों की कृपा से भाग्य की रेखाएं तक बदल सकती हैं। तो चलिए अब चलते हैं उसे विशेष उपाय की तरफ। उससे पहले आप महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें महाराज, और रोज के उपाय देखने के लिए आते रहे। ये अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। श्रावण महीने की एकादशी है और यह पुत्रदा एकादशी है और विशेष मंगलवार का दिन भी है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3
पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिला करके पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पर ही अर्पित कर देने हैं। पुत्रदा एकादशी मंगलवार श्रवण की है विशेष एकादशी। इस दिन हमें इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर पर इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी गृह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले कि देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, 1 रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। श्रावण महीने की एकादशी है और यह पुत्रदा एकादशी है और विशेष मंगलवार का दिन भी देखिए। इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं और यदि आपके